हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदो और द स्मार्ट लर्निंग ऐप। दोस्तों, हम फाइबर टू फैब्रिक में अभी तक क्या बातें कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने इसमें कुछ बातें करी थी। शायद आप लोगों को पिछले क्लासेस में समझ में आया था और एकदम आया होगा। आप लोग बहुत ही होनहार बच्चे हैं। देखिए, अभी तक इसमें हम लोग क्या बातें कर रहे थे। अभी तक इसमें हम लोग सिल्क की चर्चा कर रहे थे। आखिरकार सिल्क क्या है? तो भैया, सिल्क एक तरह का फाइबर है जो कि हम लोगों को किससे मिलता है? जो कि हम लोगों को सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म क्या करता है? उसकी अच्छी से हम लोग रेयरिंग करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं। एकदम जो मांगता है बिरयानी देते हैं, मटन देते हैं, चावल देते हैं। दोनों एक ही हो गया ना, बिरयानी और चावल। हाँ, तो उसके बाद और उसको क्या क्या देते हैं? जो उसको चाहिए होता है वो देते हैं। एकदम बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं उसको, और उससे हम लोग सिल्क निकालते हैं। लेकिन क्या मैं जो बोला कि उसको एकदम प्यार से मटन चावल, अरे ये मैं आपको रफली समझाने के लिए दिया। इट मीन्स व्हाट, कि उसकी बहुत ही अच्छे से क्या करते हैं? रियरिंग करते हैं। बहुत ही अच्छे से उसको उसका पालन पोषण करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब चीजें इसको दी नहीं जाती हैं। क्या इसके साथ ऐसा किया जाता है जो कि ये इतना खूबसूरत सिल्क निकाल के हम लोगों को देता है? तो आइए समझते हैं उस बात को, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को समझना है बच्चे, सबसे पहले जो सिल्क निकालने की प्रोसेस होती है उसमें दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, फाइबर से ऊन निकाल रहे थे, फाइबर से ऊन निकाल रहे थे। तो उसमें क्या कर रहे थे? कुछ प्रोसेस लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? कुछ प्रोसेस लगा रहे थे। सबसे पहले क्या कर रहे थे? उसकी रियरिंग करा रहे थे, शिप की रियरिंग करा रहे थे। अरे आप नहीं समझते हो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे शिप की रियरिंग करा रहे थे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शिप की क्या कर रहे थे? मैं शिप की बात कर रहा हूँ। शिप के साथ क्या क्या करते थे? सबसे पहले उसकी रियरिंग कराते थे। कोई दिक्कत? उसके बाद दो तरह की रियरिंग होती थी, एक आपके समर में, एक विंटर में। अलग तरह से, समर में अलग तरीके से। दूसरे में क्या करते थे? दूसरे में हम उसको उसकी ब्रीडिंग कराते थे। जब ये सब हो जाता था तो भाई हमारा जो, उसके बाद फाइनली उसमें से ब्रीडिंग कराने के बाद हम लोगों को अच्छे प्रजाति का, बहुत ही अच्छे स्पीसीज का शिप मिल जाता था। और तीसरे से हम लोग क्या करते थे? उसकी शेयरिंग करते थे, स्कोरिंग करते थे, इसके बाद फिर सॉर्टिंग करते थे, फिर ग्रेडिंग करते थे, फिर डाइंग करते हुए उसको ड्राई करते थे। ड्राई करने के बाद यार्न बनाते थे। यार्न बनाने के बाद आप उसमें क्या करते थे? फिर स्पन थ्रेड निकालते थे छोटे वाले फाइबर से, और बड़े वाले फाइबर से आप क्या करते थे? उलन क्लॉथ बनाते थे। तो भैया, इतनी प्रोसेस आपको इसमें करनी नहीं है। अगर मैं बात करूं सिल्क के बारे में, आप कोकून से सिल्क कैसे निकालते हो? देखो, कोकून इस तरह का कुछ एक कवरिंग होता है जो कि जो सिल्क वर्म होता है अपने ऊपर लगा लेता है। मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा इन डिटेल, कुछ भी आपके लिए छोड़ूंगा नहीं। आपको सब कुछ यहाँ पे समझाया जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो देखिए, कोकून से सिल्क कैसे बनाना है। तो कोकून से सिल्क बनाने में दो प्रोसेस यहाँ पे होता है। सबसे पहले सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करना, उसके बाद प्रोसेसिंग सिल्क। एक बार जब आपने रेयरिंग कर ली, जब आपका जो सिल्क वॉर्म है सिल्क निकालने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? उसमें हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे सिल्क निकालने का। इस सिल्क निकालने के प्रोसेसिंग को हम लोग रीलिंग नाम से बोलते हैं ना। क्या? रीलिंग, रीलिंग ऑफ सिल्क, ठीक है। रीलिंग ऑफ सिल्क बहुत ही मजेदार टॉपिक है, समझने में बहुत मजा आ जाएगा सब। तो रीलिंग ऑफ सिल्क आपको बहुत ही अलग दिखेगा या और बहुत ही मजेदार दिखेगा। कैसे? आइए समझते हैं। सबसे पहले रियरिंग सिल्क वॉर्म समझेंगे, ठीक है ना। और उसी में मैं आपको समझा दूंगा प्रोसेसिंग सिल्क, ठीक है। देखिए, इससे बेहतर डायग्राम आई थिंक अभी आप तक आपके लिए समझने के लिए नहीं बना है। तो सबसे पहले यहाँ रियरिंग सिल्क वॉर्म करेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग सिल्क, दोनों चीज करेंगे, ठीक है ना। दोनों एक एक करके समझिए। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए। कुछ समझ में आपको नहीं आएगा, वो मैं जानता हूं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरे साथ समझोगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मेरे साथ समझो, आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बिना किसी झिझक के, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो आपका सिल्क वॉर्म होता है, सबसे पहले जो आपका सिल्क वॉर्म होता है वो किस स्टेज में होता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपका सिल्क वॉर्म होता है वो होता है आपके, सिल्क वॉर्म जो होता है वो होता है आपके सिल्क मॉथ के स्टेज में। मॉथ मतलब कि आपको मारने वाली मौत नहीं, सिल्क मॉथ इसको बोलते हैं।
सिल्क मोथ, सिल्क मोथ, ठीक है, सिल्क मोथ। इसमें क्या होता है, सिल्क मोथ में क्या होता है बच्चों, सिल्क मोथ में क्या होता है, मेल प्लस फीमेल, इन दोनों को मेट करवाते हैं आपस में। मेट मतलब समझते हैं आप लोग, ब्रीडिंग में कैसे करवा देते हैं हम लोग, उसमें मेल अच्छे क्वालिटी का और फीमेल भी अच्छे क्वालिटी का, दोनों को साथ में ब्रीडिंग करा रहे थे। तो इसमें हम लोग उस प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को मेट कराना बोलते हैं, मेटिंग। क्या बोलते हैं, मेटिंग। इन दोनों को आपस में मेटिंग करा रहे थे, ठीक है ना। तो मेट बोलो इसको, मेट ही रहने दो भाई, कहाँ है कोई इसको दूसरा फॉर्म देने का। इसको क्या कर रहे थे, मेट करवाएंगे पहले, ठीक है ना, इसको करवाएंगे मेट। मेट करवाने के बाद देखिए यहां से बहुत ही सीरियस हो जाइएगा, कोई यहाँ पे मजाक नहीं चलेगा। तो सिल्क मोथ जो होगा, सबसे प्रीमेच्योर स्टेज जो होता है किसी भी सिल्क वॉर्म का, दैट इज कॉल्ड सिल्क मोथ। क्या होता है, सिल्क मोथ, सबसे प्राइमरी स्टेज, ठीक है, सबसे प्राइमरी स्टेज। अब देखो कितनी अच्छी तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से इसका हम लोग पालन पोषण करेंगे। देखो ये काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है, काफी दिन का समय लगता है इसमें, ठीक है ना, वाकई में जो फार्मर इसको कर रहा होता है, ठीक है। मैं समझाता हूं एक एक करके। अब देखो सिल्क मोथ के में आपने मेल फीमेल को क्या कराया, सिल्क मोथ, अरे मेल फीमेल दोनों होगा ना, तो मेल और फीमेल दोनों को आप आपस में मेट कराओगे, ठीक है ना, दोनों को आपस में मेट कराओगे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस तरफ मेल है और दूसरी तरफ फीमेल है, दिखा, अरे इस तरफ मेल है और दूसरी तरफ फीमेल है, नहीं दिखा, देखो अब इधर आपको मेल दिख रहा है, इधर आपको फीमेल दिख रही है, कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेल फीमेल को आपस में मेट करवाना है। उसके बाद ऐसा होता है ना कि भाई एक साथ ये जो फीमेल सिल्क मोथ होती है, ये जो फीमेल सिल्क मोथ होती है, एक साथ ये 100 अंडे देती है। एक साथ ये कितने अंडे देती है, तो 100 अंडे देती है। तो 100 अंडे देती है, 100 अंडे देती है, तो इस अंडों का भी पालन पोषण करना जरूरी है ना। अरे भैया जो आपको अंडे दी, अंडों से डायरेक्ट कोई मुर्गी का अंडा है क्या, जिसको आप काटे काटे और फिर खा गए, नहीं ना। क्या करोगे, अरे इससे आपको खाना तो नहीं है ना, इसमें से आपको क्या निकालना है, इसमें से आपको लास्ट में ये प्यूपा निकालना है। ये प्यूपा क्या है हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, इसी यही आपका सिल्क बनाएगा। तो आपको इसमें से क्या करना है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, जिस तरीके से मुर्गी का अंडा होता है, उसमें से जब मुर्गी अंडे को हैच करती है, मुर्गी के अंडा देने को क्या बोलते हैं, हैचिंग। ये प्रोसेस होता है हैचिंग। तो इसी तरीके जो सिल्क मोथ होगी वो भी अंडा हैच करेगी, जो एग्स होगा वो हैच करेगी। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आपको उसको वेस्ट नहीं करना है, इसी से आपको सिल्क निकलना है, इसी से जो आपका यहाँ पे जो भी आपका इसमें से इंसेक्ट निकलेगा उसी से आपको सिल्क लेना है। तो जरा सोचिए कितना बारीकी से आपको इस एक को रखना पड़ेगा, समझिए अब इस बात को। तो भाई एक साथ में ऐसा माना जाता है कि ये 100 अंडे देती है, कितना, 100x, 100x। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहा हूं। तो 100 अंडे देती है एक बार में ये। तो ये होता क्या है कि 100 अंडे जब यहां से ये दे दी, तो उसके बाद ये जो अंडे होते हैं आराम से कागज में लपेट करके या फिर बहुत ही अच्छे से जो प्लास्टिक, सेफ्टी प्लास्टिक्स में लपेट करके क्या होता है, फार्मर्स को दे दिए जाते हैं। किसको दे दिए जाते हैं, फार्मर्स को यहाँ पे दे दिए जाते हैं, ठीक है ना, फार्मर्स को दे दिए जाते हैं। वो इस अंडे के साथ क्या करेंगे, वो इस अंडे के साथ क्या करेंगे, वही हम लोगों को समझना है। वो इस अंडे को लेकर के आएंगे, ठीक है ना, वो इस अंडे को लेकर के आएंगे। अ टाइनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेस आउट ऑफ इट। देखिए अब क्या होगा, उस अंडे में से क्या निकलेगा, एक बहुत ही छोटा सा कैटरपिलर निकलेगा। क्या निकलेगा, उस अंडे में से बच्चों आपका छोटा सा कैटरपिलर निकलेगा, छोटा सा क्या निकलेगा, कैटरपिलर निकलेगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो कैटरपिलर निकलेगा ना, ये जो कैटरपिलर इसमें से निकलेगा उसको हम लोग मलबेरी लीव्स देते हैं। क्या देते हैं, मलबेरी लीव्स। एक बात तुम मुझे बताओ, ये जो मलबेरी लीव्स होता है ये सालों भर नहीं होता है,
ये सीजनल होता है। तो जब ये अंडे को फोड़ेंगे, अंडे को फोड़ना तभी है, इस अंडे को फोड़ना तभी है जब आपके मलबेरी लिप्स का समय आ जाए तब, जब आपके मलबेरी लिप्स का समय आ जाए तब। अगर जब तक ये समय नहीं आता है आप अंडे को नहीं फोड़ेंगे, या फिर अगर आपको फोड़ना नहीं है, हालांकि वो खुद से खुद फूट जाएगा जब जरूरत होगी उसको। तो ये सब सीजनली देख के ही किया जाता है, सारा टाइम मिला कर के ही अंडे को हैच करवाना है यहाँ से। और देखिएगा जब कि अच्छा 1-2 महीना बच रहा है मलबेरी लीव्स के उगने में, तो चलिए ठीक है, अब इसको यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया जाए, इसको बर्स्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो जो अंडा निकला उसमें से आप देख सकते हैं कि वो कितना छोटा सा यहाँ पे आपको कैटरपिलर देखने को मिलेगा, बहुत ही छोटा सा यहाँ पे कैटरपिलर देखने को मिलेगा। और क्या होगा, ये धीरे धीरे, ये क्या होगा, ये धीरे धीरे बड़ा होगा। जैसे जैसे, अरे जब तक खाएगा नहीं तब तक बड़ा कैसे होगा, बड़ा तो होगा तो अंडर नरिश्ड हो जाएगा वो, मतलब खाना पीना नहीं मिलेगा। अरे आप ही को खाना पीना नहीं मिलता आज तक तो पढ़ाई कर पाते क्या, नहीं ना, पहले ही नहीं। अरे जो बच्चे को खाना पीना नहीं मिलता है तो वो अंडर नरिश्ड तो रहता ही है ना। आप रोड पे जाकर के देखिए, बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि खाते नहीं है, 2-4 दिन बाद खाते हैं खाना, समझ सकते हैं आप। तो भाई इसको अब खाना मिला, और ऐसा माना जाता है कि ये 4 मोल्ड्स तक बड़ा होता है, 4 मोल्ड्स तक बड़ा होता है। ये देखिए, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर किस स्टेज में आता है, आपके लार्वा के स्टेज में। किस में आता है, लार्वा के स्टेज में, ठीक है ना। तो लार्वा के स्टेज में क्या होता है बच्चों, लार्वा के स्टेज में आने के बाद ये जो लार्वा का स्टेज होता है ये क्या होता है, वैसे इंसेक्ट्स जो कि काफी प्री मेच्योर स्टेज में होते हैं, उनके पास उस समय तक सिर्फ उनके ऊपर क्या आया रहता है, स्किन आया रहता है, ठीक है ना। सिर्फ कुछ थिक स्किन, ठीक है, कुछ थिक स्किन आया होता है। लेकिन ये क्या होते हैं, बिना पैड के, लार्वा समझा रहा हूं मैं, लार्वा ये क्या होते हैं, विदाउट विदाउट लेग्स, विदाउट लेग्स, विदाउट लेग्स। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई लार्वा बन गया। लार्वा कैसा है, लार्वा का मतलब क्या होता है, स्किन आया थिक, मतलब किसी इंसेक्ट के ऊपर स्किन तो आ गया, लेकिन उसके पास पाँव नहीं है, उसके पास लेग्स नहीं है। तो उसी फॉर्म में जब कोई इंसेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लार्वा स्टेज में। वो है किसमें, लार्वा स्टेज में। अरे देखो ना सामने आपके है, ये देखिए, ये जो लार्वा स्टेज में आपको इसमें दिख रहा है क्या, आपको इसमें किसी भी तरीके का पैर वैर दिख रहा है, इसका नहीं दिख रहा है। तो यही बोलते हैं इसको कैटरपिलर वाला स्टेज। क्या बोलते हैं, कैटरपिलर जो होता है ना वो ऐसा ही होता है। तो कैटरपिलर समझ में आया क्या हुआ। तो कैटरपिलर हम बोलिए या लार्वा बोलिए, बात एक ही है। कैटरपिलर बोलिए या फिर लार्वा बोलिए, बात यहां पर एक ही है। किसी को समझने में कोई दिक्कत, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक का जो स्टेप होता है, समझिए, यहां तक का जो स्टेप होता है, यहां तक के स्टेप को हम लोग बोलते हैं रियरिंग सिल्क वर्म्स। क्या बोलते हैं यहां तक के स्टेज को, रियरिंग सिल्क वर्म्स। यही लार्वा जो है, यही लार्वा जो है वही आपका होता है क्या, सिल्क वर्म, कैटरपिलर या फिर लार्वा। इस सब को मैं इरेज कर देता हूं, आप ज्यादा देखिएगा तो आपका दिमाग घूमेगा, ठीक है ना। चलिए इन सबको हटा दिया जाए। देखिए यहां क्या है, ये है आपका लार्वा। किससे बना है, तो भाई वही जो एग है, वो एग अंडे फूटे, अंडे फूटे तो उसमें से कैटरपिलर बोलिए, लार्वा बोलिए। लार्वा क्या होता है, विदाउट लेग, आपको पता है उसके पास लेग नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर चमड़ी आ जाती है, ठीक है ना, काफी थोड़ी सी मोटी चमड़ी आ जाती है। धीरे धीरे मतलब 4 मोल्ड्स तक ये बड़ा होगा, ठीक है ना। अरे आप अभी 10 साल के हो, फिर 20 के हो गए, फिर 30 के हो गए, फिर 40 के हो गए, तो भाई आपका साइज तो बढ़ेगा ना, ऐसा तो नहीं बढ़ेगा। कब तक, आप 20 साल 21 साल तक हो गए तो उस समय तक आपकी हाइट बढ़ेगी। तो यही होता है इसके साथ भी, 4 मोल्ड्स तक ये बड़ा होता है, ठीक है ना। आप इसको इस स्टेज में इस इंसेक्ट को क्या बोल सकते हैं, इसको लार्वा बोलिएगा, इसको कैटरपिलर बोलिएगा, क्या बोलिएगा, कैटरपिलर बोलिएगा, इसको सिल्क वर्म बोलिएगा, सिल्क वर्म बोलिएगा। बात दोस्तों यहाँ पर एक ही है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये खाता क्या था, तो मलबेरी लीव्स, मलबेरी लीव्स, ठीक है ना।
जो कि सीजनली होती है, ठीक है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो लार्वा होगा, अब ये जो लार्वा होगा, ये क्या करेगा, अपने ऊपर कोकोन, अपने ऊपर ये कोकून बना लेगा। क्या बनाएगा, कोकून बना लेगा। कोकून क्या होता है, ये प्रोटीन से बना हुआ एक आउटर कवरिंग होता है जो कि सिल्क थ्रेड का बना होता है, ठीक है ना। कोकून क्या होता है, किससे बना होता है बच्चों, तो प्रोटीन, जिसे हम जो कि सिल्क थ्रेड बनाएगा, ठीक है ना, जो कि सिल्क थ्रेड बनाएगा। अब देखिए इसके बाद यहां तक की बात समझ में आई। द कैटरपिलर स्पिन अ कोकून ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ, ठीक है ना। तो कोकून बनाएगा। कोकून क्या होगी, कवरिंग होगी। कवरिंग कैसी होगी, स्पिन थ्रेड, मतलब कि क्या बोलते हैं, सिल्क थ्रेड की बनी हुई होगी। सिल्क थ्रेड यानी कि सिल्क के धागों की वो कवरिंग होगी। अरे कुछ इस तरीके से कवरिंग होगी। ये देखिए, ये कवरिंग आपको दिख रही है, धागा दिख रहा है, धागा। तो मान लो ये सिल्क है और ये जो ये धागा तो आप समझते ही हो, थ्रेड, ठीक है ना। तो इसी के अंदर में पैक हो जाएगा वो कैटरपिलर। वो जो कैटरपिलर है, आप उसको सिल्क वॉर्म बोलिए, मान लो ये इधर कैटरपिलर है, ये इसी में बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने आउटर कवरिंग बना लेगा, जिसको हम लोग कुकुन बोलते हैं। जो कुकुन किससे बना होता है, तो किससे बना होता है, सिल्क थ्रेड से बना होता है। अंदर में क्या है बच्चों, अंदर में क्या है, अंदर में आपका सिल्क वर्म है, जो कि अपने अराउंड क्या कर लिया है, एक क्या कर लिया है, कोकून नाम की कवरिंग कर लिया है। जो कोकून नाम की कवरिंग किससे बनी है, सिल्क थ्रेड से बनी है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने कवरिंग यहाँ पे बना ली है। थोड़ा सा पिक्चर स्मॉल है तो शायद आपको समझने में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि दिक्कत नहीं आएगी। अरे देखो यहाँ पे सीधे यहाँ पे क्या है, कवरिंग ही है। ये इसके ऊपर में कवरिंग ही है, नहीं कवरिंग है तो अपने से डाल दो, ठीक है। कवरिंग ही है, हालांकि वहां पे आपको दिख नहीं रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अब उस कोकून के अंदर, अब उस कोकून के अंदर जो कैटरपिलर है वो अपने आप को प्यूपा में चेंज कर लेगा। किस में चेंज करेगा, प्यूपा में चेंज कर लेगा, ठीक है ना। वो अपने आप को प्यूपा में चेंज कर लेगा। प्यूपा वो स्टेज होता है, प्यूपा वो स्टेज होता है किसी इंसेक्ट का जब वो सिल्क देने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। तो प्यूपा क्या है, वो स्टेज जिसमें से आप सिल्क निकाल सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं है। समझ आया कि नहीं आया, यहां से समझने की कोशिश कीजिए। लार्वा था, लार्वा को आप कैटरपिलर वाला स्टेज बोलिए या सिल्क वर्म बोलिए, नो इशू। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ उसके बाद इस लार्वा ने अपने ऊपर, आप बोल सकते हो लार्वा से क्या बना, कैटरपिलर। कैटरपिलर ने क्या किया, कैटरपिलर देखो यही जो लार्वा है ना, आप देखो ये जो लार्वा आप देख रहे हो, इसके सामने आंख है, आपको दिख नहीं रहा होगा। इसके सामने क्या है, आंख है। आपको लग रहा होगा कि बस ऐसे ही वहां रखा हुआ है, आंख है, ठीक है ना। वो वहां पे सामने क्या है, आंख है। गौर से देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये क्या करेगा, अपने ऊपर से कवरिंग बना लेगा जिसको कोकून बोलेंगे। और उसी कोकून में कुछ समय के बाद यहाँ पे प्यूपा का निर्माण हो जाएगा, यानी कि प्यूपा वहां पे बन जाएगा, ठीक है। प्यूपा बनने के बाद, प्यूपा वो स्टेज होता है जिस स्टेज में कोई इंसेक्ट सिल्क देने को तैयार हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भाई हमारा जो प्रोसेस है अब आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अब ये प्यूपा बना, अब देखिए प्यूपा बनने के बाद, प्यूपा बनने के बाद, प्यूपा बनने के बाद जब ये अपने एडल्ट स्टेज में आएगा। आप जब एडल्ट स्टेज में आते हो तो क्या करते हो, कुछ लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और कुछ लोग दूसरे तरीके की पढ़ाई करते हैं। हमें उसके बारे में बातें यहाँ पे नहीं करनी है, हम लोगों को बात करनी है अबाउट प्यूपा, ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या करेगा, इसके बाद हम लोग इसमें से क्या करेंगे, जब ये एडल्ट स्टेज में आ जाएगा, जब ये मैच्योर स्टेज में आ जाएगा, तब इसमें से सिल्क को निकाल लिया जाएगा, सिल्क को सेपरेट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। और यही सिल्क जब इसमें से ऊपर से निकाल लेंगे, इससे सिल्क जब निकाल लेंगे तो जो बचेगा हमारे पास
जो बचेगा हमारे पास वो होगा सिल्क मोथ, ठीक है। सिल्क निकाल लेंगे तो जो बचेगा वही होगा सिल्क मोथ। जो सिल्क मोथ आपने यहाँ पे देखा, तो भाई इसके ऊपर से सिल्क निकल चुका है। आप इस पिक्चर में देखिए, इन सब को भूल जाओ। अब हम लोग यहाँ आ गए हैं, वी हैव केम अ लॉन्ग वे। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्यूपा था, यहाँ प्यूपा था, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसके ऊपर क्या हो गई, अरे भाई आपको यहीं पे दिखी है, आपको यहीं पे दिख गया कि भाई, आपको वहीं पे दिखा कि भाई इसने अपने ऊपर कोकून बना लिया। आप कोकून के अंदर क्या होगा, प्यूपा होगा। जब वो मेच्योर स्टेज में आ जाएगा, जब वो मेच्योर स्टेज में आ जाएगा तो उसके ऊपर से सिल्क का थ्रेड एकदम आपको देखने लगेगा। और जब वो मेच्योर स्टेज में आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम जबरदस्ती उस सिल्क को निकाल लेंगे बिना किसी रहम के, और फिर क्या करेंगे, प्यूपा को वैसे ही छोड़ देंगे। तो जब प्यूपा में से आप सिल्क निकाल लेते हो, जब प्यूपा में से आप सिल्क निकाल लेते हो तो जो बचता है वो क्या होता है, प्यूपा था। अरे प्यूपा है ना, ये देखिए, मान लिया जाए ये प्यूपा, देखिए ये देखिए, ये प्यूपा होगा अंदर में, आंख वाँख एकदम अंदर में होगा, ठीक है ना। इसके ऊपर से तुमने सिल्क निकाल लिया, अब सिल्क इसके ऊपर से तुमने निकाल लिया, तो फिर जो बचा कुछ, अब ये जब बड़ा होगा तो कुछ विंग्स वगैरह भी तो आ ही जाएंगे ना। अरे इंसेक्ट है, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिसके होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब क्या आ जाएगा, जब ये एडल्ट स्टेज में आ गया तो भाई इसमें से आपने क्या किया, वो सिल्क का जो थ्रेड था वो आपने निकाल लिया। अब इसको जब छोड़ दोगे वैसे ही सिल्क थ्रेड निकाल करके, जब प्यूपा को ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये किसका रूप ले लेगा, वापस से यहाँ पे इस रूप ले लेगा सिल्क वर्म का, सिल्क मोथ का, सॉरी सिल्क मोथ का, ठीक है। तो ये रही सिल्क वर्म की पूरी लाइफ साइकिल। बहुत दर्दनाक है इनकी लाइफ साइकिल। हालांकि ये कहने वाली बात है, कोई दिक्कत इन लोगों को नहीं होती है। जितना, जरा सोचो, जितनी जितना आराम इन लोगों को दिया जाता है, क्या नॉर्मल इंसेक्ट को दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये रही हमारी पूरी सिल्क निकालने की प्रोसेस। अब देखिए, इससे डायरेक्ट अब यहाँ पे सिल्क निकाल लिया गया है, यही आपका सिल्क है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसके पीछे में पूरे स्किन का क्या था, पूरे यहाँ पे क्या था, पूरा घूम गया जी। ये देखिए पूरा पीछे में इसका सिल्क दम लटका हुआ है, बोल रहा है कि भाई सिल्क निकाल लो और ये इसमें से आज़ाद हो जाएगा। अब ये जो इसके ऊपर में, ये अब आज़ाद हो जाएगा, जस्ट इसके ऊपर देखिए, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी डायग्रामेटिकली, ठीक है ना। अब देखिए प्रोसेसिंग सिल्क में हम लोगों को कुछ बातें समझनी थी। तो एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम द कोकून इज नोन एज प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, यानी कि कोकून से सिल्क निकालने के ही प्रोसेस को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, और कुछ नहीं यहाँ पर। तो भाई कोकून वाला जब स्टेज आया था, जब लार्वा के ऊपर कोकून आ गया था, जब कैटरपिलर के ऊपर कोकून उसने बना लिया था, तो कोकून से आप देखें किस तरीके से हम लोग उसमें से सिल्क निकाले। जब वो जो उसके अंदर प्यूपा बना, प्यूपा के ऊपर फिर आउटर कवरिंग आई किसकी, सिल्क की, और प्यूपा जब एडल्ट स्टेज में आ गया तो उसमें से सिल्क निकाल लिए। तो कोकून से लेकर के, कोकून से लेकर के सिल्क निकालने तक के स्टेज को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। और रियरिंग ऑफ सिल्क क्या होता है, बस उसके पहले, कोकून से पहले तक, यानी कोकून बनाने तक के स्टेज को बोलते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क। तो यही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी बातें हैं। सिल्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून बाय एक्सपोजिंग इट टू सनलाइट। अब देखिए कोकून से जब आप सिल्क निकालते हो ना बच्चे, जब कोकून से सिल्क निकालते हो तो आपको उसमें उसको सनलाइट में देना जरूरी हो जाता है। जब आप उसको सनलाइट में रख दोगे, जब आप उसको सनलाइट में रख दोगे तो काफ़ी आसानी से आप उसमें से क्या करते हो, सिल्क निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो सिल्क फाइबर निकलते हैं हर साल की भांति इस साल भी, ठीक है ना, यानी कि हमेशा की भांति इस साल भी, इस बार भी आप फाइबर को पहले क्या करेंगे, यार्न बनाएंगे। तो यहाँ देखिए सिल्क फाइबर से क्या करेंगे, ठीक है, सिल्क फाइबर से क्या बनाओगे आप, सिल्क थ्रेड बनाओगे, ठीक है ना, विच आर वोवेन इनटू सिल्क क्लॉथ। भाई हम हर जगह वही कॉन्सेप्ट लगना है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले क्या हुआ,
यहाँ पे फाइबर बना, फाइबर से आपने क्या किया, यार्न बनाया। लेकिन जब हम लोग सिल्क की बात करते हैं तो ये सिल्क थ्रेड हो जाता है। अरे यार तुम कहाँ से आ गए। जब हम लोग सिल्क की बात करेंगे तो ये जो यार्न की जगह पे आपको सिल्क थ्रेड आ जाता है, और सिल्क थ्रेड से क्या बनाते हो, सिल्क क्लॉथ बनाते हो, वही फैब्रिक आपका। तो कुछ डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा बिना किसी झिझक के, ठीक है ना। उसके बाद ये जो सिल्क यार्न होता है, ठीक है ना, सिल्क यार्न मोतियल, ठीक है ना, जो सिल्क यार्न होता है, जो सिल्क यार्न होता है, जो सिल्क यार्न मूथ होता है, उसका देखो उसका जो फीचर्स होता है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। वो टेक्सचर्स में डिफरेंट हो जाता है, इसमें कोर्स है, स्मूथ है, शाइनी है, और बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क निकाल सकते हो उसमें, जिसमें आपका आता है तसार सिल्क, मोंगा सिल्क और कोसा सिल्क, तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, तसार सिल्क, मोगा सिल्क और कोसा सिल्क। बनारसी साड़ियाँ बनाई जाती है ना, वो किस सिल्क से बनाई जाती हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतने ही पे रोकते हैं, ज़्यादा देना आपके मेमोरी के साथ खेलने के बराबर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।